नमस्कार साथियों, मैं अजीत आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे बीपीएससी मेंस के सिलेबस के बारे में। से बीपीएससी मेंस में क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है। इससे पहले से वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि बीपीएससी प्री का सिलेबस क्या है और उसकी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट। वो अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको प्री वाला को देख लीजिए, उसके बाद मेंस वाला को देख लीजिए। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे, मेंस के सिलेबस के माने क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें मेंस में बीपीएससी मेंस में 4 पार्ट में आपका एग्जाम होता है। 4 दिन आपका एग्जाम होता है। फर्स्ट डे आपका एग्जाम होता है हिंदी, जिसमें सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है, अभी बोर्ड पे बताएंगे। सेकंड जो आपका एग्जाम होता है वो आता है जीएस पेपर 1। थर्ड जो एग्जाम होता है आपका होता है जीएस पेपर 2। और फोर्थ जो एग्जाम होता है वो आपका क्या होता है, ऑप्शनल पेपर का एक एग्जाम होता है। तो चलिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। चलिए देखते हैं कि पहला जो होता है वो आपका क्या होता है, हिंदी होता है। हिंदी में सिर्फ क्या है, ये 100 मार्क्स का होता है और ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है। क्या है, ये सिर्फ आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स लाना है। ठीक है। उसके बाद जो हम लोग चलते हैं वो क्या चलते हैं, जीएस पेपर 1 की ओर डिस्कशन करते हैं कि जीएस पेपर 1 में आखिर आता क्या क्या है। जीएस पेपर 1 में 3 खंड में ये बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये 3 खंड में बटा होता है, खंड क, खंड ख और खंड ग। खंड क में आपका 2 सब्जेक्ट आता है, एक आता है मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर। यानी खंड सेक्शन ए में आपका क्या आता है, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुल 6 प्रश्न इससे क्या होते हैं, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से आपको क्या करना है, 3 गो का जवाब लिखना रहता है। 3 का आपको जवाब लिखना रहता है। 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 आपको बनाना रहता है। ये समझ गए कि फर्स्ट सेक्शन में क्या पूछा जाता है। अब चलते हैं सेकंड सेक्शन की ओर, सेक्शन बी की ओर, खंड ख की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है आपका, इसमें भी 2 सब्जेक्ट है, एक आईआर और प्लस करंट। आईआर का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, जो वैदेशिक हमारे जो संबंध है हमारे देश पड़ोसी देश की, वो प्लस में उससे करंट से जुड़ा हुआ जो कोई मुद्दा है उससे जोड़ करके आपको क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका क्या है, सेक्शन बी से आपको क्या है, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको 3 का क्या है, जवाब देना रहता है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से 3 का क्या है, आपको जवाब देना है सेक्शन बी से। उसी तरह फिर तीसरा सेक्शन इसका आता है, डीआई का आता है, जिसको स्टेट बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। इससे सेक्शन सी से आपको क्या है, इस सेक्शन सी में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से आपको कितने का जवाब देना रहता है, 2 प्रश्न का जवाब देना रहता है। यानी अगर जीएस पेपर 1 में हम लोग देखे तो 6 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, 5 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया और 4 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से आपको बनाना कितना रहता है, तो 3 सेक्शन 1 से, सेक्शन ए से 3, सेक्शन बी से आपका भी 3 और सेक्शन सी से आपका 2। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना टोटल बनाना रहता है, 8 क्वेश्चन बनाना रहता है। यानी जीएस पेपर 1 में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से कितना क्वेश्चन बनाना है, 8 क्वेश्चन बनाना रहता है। ठीक, ये टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, तो ये टोटल जीएस पेपर 1 300 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। 300 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं जीएस पेपर 2 की ओर। इसमें क्या क्या सिलेबस, जीएस पेपर 2 में आपका सेक्शन 1 इसी तरह से क्या है, इसी तरह से ये क्या है, पूरे बटा हुआ रहता है आपका। चलते हैं जीएस पेपर 2 की ओर। तो जीएस पेपर 2 में आपका क्या है, पॉलिटी पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 इसी तरह से, जैसे जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं, इसी तरह से जीएस पेपर 2 में भी 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है। तो सेक्शन 1 में आपकी क्या है, पॉलिटी है। पॉलिटी से भी उसी तरह से 6 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। और उसमें से जवाब कितना का, आंसर कितना आपको लिखना है, 3 आंसर लिखना है। 6 प्रश्न पॉलिटी से सेक्शन 1 से 6 आपके
जीएस पेपर 2 में भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से कितने का जवाब देना है, 3 का जवाब देना है। सेकंड सेक्शन बी में जो सेक्शन है इसका जीएस पेपर 2 के सेक्शन बी का अगर देखें, उसमें आपका क्या पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों से मिला करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों पढ़ना, मतलब कुछ ऐसे चैप्टर जो इकोनॉमिक्स में भी सेम रहते हैं और ज्योग्राफी में से भी सेम रहते हैं, जैसे संसाधन हो गया आपका, जैसे आपका जनसंख्या से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक हो, तो ऐसे टॉपिक जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में सेम रहते हैं उससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और इससे भी कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 का क्या करना है, आपको जवाब लिखना रहता है। तो समझ गया, यानी सेक्शन बी से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 का जवाब देना रहता है। और सेक्शन बी में क्या क्या पूछा जाता है, तो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है और ज्योग्राफी पूछा जाता है। चलिए, इसका जो सेक्शन सी आता है वो क्या आता है, आपका साइंस टेक का आता है। क्या आता है, साइंस टेक। साइंस टेक से आपके क्या है, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से आपको कितना का जवाब देना है, 2 का जवाब देना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखे जीएस पेपर 2 में, तो 6, 5, 11 और 4, 15, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें से जवाब हमको कितना देना है, तो 8 का जवाब देना है। यानी जीएस पेपर 1 में भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएस पेपर 2 में भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 8 को आपको क्या है, 8 का आंसर लिखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बहुत मिल जाता है। और जीएस पेपर 2 भी कितने मार्क्स का होता है, तो ये 300 मार्क्स का होता है। तो आपको उम्मीद है कि समझ जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के बारे में समझ में आ गया हो। अब चलिए चलते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल की अगर बात करें तो कुल 16 के आसपास क्या है, ऑप्शनल बीपीएससी अपना लिस्ट प्रोवाइड की है, उसी में से आपको कोई ऑप्शनल चूज करना रहता है। ये कितना का होता है, ये आपका क्या है, 300 मार्क्स के ऑप्शनल का भी एग्जाम होता है। और इसमें क्या है, आपके 306 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। कितने क्वेश्चन बनाने रहते हैं, 6 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। तो समझ गए होंगे ऑप्शनल में क्या है, आपको कोई भी अपने सुविधा के जो बैकग्राउंड हो उस पर आप चुन सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ, यानी मेंस का टोटल नंबर ऑफ एग्जाम कितने का होता है, 100 का हिंदी होता है, जो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, तो उसका नंबर इंक्लूड नहीं होता है। सेकंड जो देखे तो हम जीएस पेपर 1 300 का, जीएस पेपर 2 300 का और ऑप्शनल 300 का, यानी मेंस जो टोटल एग्जाम होता है, मेंस का जो टोटल मार्क्स का जो एग्जाम होता है वो कितना का होता है, 900 मार्क, 900 मार्क्स का आपका क्या होता है, मेंस का एग्जाम होता है। अगर इसमें से मेंस में से अगर 900 में से अगर 500 के आसपास या 500 प्लस अगर आप नंबर ले आते हैं तो ये बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, 500 प्लस। तो इसमें आपका सिलेक्शन का क्या होता है, रास्ता खुल जाता है। इंटरव्यू में थोड़ा कम भी मार्क्स आता है तो सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से 900 ये हो गया, प्लस बीपीएससी मेंस का जो मतलब मेरिट लिस्ट जो तैयार होता है, टोटल मेंस का आपका मार्क्स प्लस इंटरव्यू का मार्क्स आपका इंटरव्यू का मार्क्स 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो यानी टोटल कितना 1020 नंबर का आपका क्या होता है, 1020 पर आपका क्या होता है, मेरिट तैयार होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा से क्या क्या जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। ऑप्शनल कौन सा बेटर ऑप्शनल होगा, ठीक है, अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। और बाकी सब का नेक्स्ट जो वीडियो आपको आएगा ये सब का, जैसे हिस्ट्री का क्या सिलेबस है, आर्ट एंड कल्चर का क्या सिलेबस है, आईआर प्लस करेंट का क्या सिलेबस है, डीआई का क्या सिलेबस, यानी जितने भी सब्जेक्ट मेंस के हैं उसका डिटेल्स हम लोग क्वेश्चन बैंक के आधार पर क्या करेंगे, उसका सिलेबस को विश्लेषण करेंगे से कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल